हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 4 सिम्टम के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी कि उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उनके बॉडी में अलग अलग तरह के बदलाव दिखाई देने लगते हैं। यह सिर्फ हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही गर्भावस्था की दूसरी तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो गर्भवती महिला के शरीर में कुछ अलग चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन में बदलाव आना, गर्भवती महिला की नींद कम ज्यादा होना, या फिर फ्रेंड्स गर्भवती महिला को पेशाब कम या ज्यादा आना। ऐसे कई सारे लक्षण जो गर्भवती महिला के शरीर में आने लग जाते हैं, जिनको देख करके यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो गर्भवती महिला की जिज्ञासा और उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव करने के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। तो गाइस देखिए, जो पहला लक्षण है बहुत ज्यादा सटीक है। आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में यदि आपके खाने के स्वाद में आपको बदलाव दिखाई दे रहा है तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के स्वाद और गंध में बदलाव आ सकता है। जैसे कि कुछ खाने की तीव्र इच्छा या आपको कुछ खाने से घृणा हो सकती है। आपके मुंह का स्वाद धातु जैसा महसूस हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा सामान्य है, जो कि फ्रेंड्स यह हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। खास करके फ्रेंड, जब पहली तिमाही में मिचली कम होने लग जाती है तब गर्भवती महिला के स्वाद में बदलाव आ सकते हैं और मीठे, मसालेदार और खट्टे स्वादों के प्रति गर्भवती महिला की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके खाने में बदलाव आ गया है, आपको किसी चीज की स्मेल से, महक से उल्टी मिचली जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आपको किसी चीज को खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, तो इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है, जब भी कोई खाना बनाता है या आप खाना बना रही हैं, अगर आपको लहसुन प्याज की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आपको लहसुन प्याज की स्मेल से उल्टी आती है, मिचली जैसा महसूस होने लग जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स, यदि गर्भवती महिला को पहली तिमाही में हरे धनिये की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, उनको हरे धनिये की स्मेल से उल्टी और मिचली जैसा महसूस होता है, तो फ्रेंड्स इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि आपको कुछ भी खाने की रुचि नहीं हो रही है, खाना खाने का बिल्कुल ही कम मन होता है, और जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगती है तो आपके खाने के स्वाद में बदलाव आ जाता है। आपके खाने की रुचि नमकीन और तीखी चटपटी चीजों की तरफ, यानी कि मसालेदार और खट्टे चीजों की तरफ बहुत ज्यादा हो गई है। आपका जो झुकाव है फ्रेंड्स तीखी और चटपटी मसालेदार चीजों की तरफ हो गई है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही लगते ही आपको मीठे की भी क्रेविंग होने लगी है। हल्का फुल्का आपको मीठा खाने का मन करता है, खास करके फ्रेंड्स चॉकलेट या फिर खोए की बनी हुई मिठाई आपको खाने में अच्छी लग गई है, और साथ ही आपको तीखी चटपटी चीजों की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपके प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको तीखी चटपटी चीजें अच्छी लग रही हैं और जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट हुई है तो उस दौरान आपको मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है, तीखा कम खाने का मन कर रहा है, चटपटा आपको कम खाने का मन हो रहा है और मीठे की क्रेविंग होने लग गई है। खास करके फ्रेंड्स, मीठे में आपको बेसन की बनी हुई मिठाई, बूंदी, लड्डू
आदि आपको अच्छे लगने लग गए हैं, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए जो लक्षण है फ्रेंड्स काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही और सटीक पाए गए हैं। काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर फिट बैठे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो गाइस देखिए जो अगला सिम्टम बताया गया है वह काफी प्राचीन तरीका है जो पुराने समय से चला आ रहा है, जिसको करके फ्रेंड्स भारत के अलावा कई देशों में इस तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए इस तरीके को अपनाने के लिए प्रेगनेंसी का कम से कम 3 महीना कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो गर्भवती महिला है उसके प्रेगनेंसी के 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आप इस तरीके को आजमा सकती हैं। इसके लिए फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दोनों हाथ के पल्स चेक करना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स गर्भवती महिला के दोनों हाथ को आपको पकड़ना होगा, उनकी पल्स चेक करनी होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के दोनों हाथों को पकड़ना है, उनके पल्स चेक करने हैं। यदि उनके दाहिने हाथ का जो पल्स है फ्रेंड्स नॉर्मल आता है पकड़ने पर, और बाएं हाथ के पल्स बहुत तेजी गति से फुदक रहे हैं, यानी कि बहुत तेज तेज फुदकते हुए आपको महसूस हो रहे हैं, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि आपके बाएं हाथ की जो पल्स होती है वह नॉर्मल होती है और दाहिने हाथ की जो पल्स होती है वो काफी तेजी से फुदक रही होती है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इससे आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। वैसे फ्रेंड इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं जो काफी पुराने और प्रचलित तरीके हैं, जिसको देख करके आप सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु क्या है। तो गाइस देखिए जो अगला सिम्टम बताया गया है बहुत ज्यादा सटीक है। आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है आपके पेट का उभार आपको किस तरफ महसूस हो रहा है। इससे भी घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए महिला के पेट को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर महिला के पेट का दाहिना हिस्सा ज्यादा उभार लिए हुए है तो फ्रेंड्स यह बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगर फ्रेंड्स वहीं पेट का बायां हिस्सा गर्भवती महिला का अपेक्षाकृत उभरा हुआ नजर आ रहा है तो कहा जाता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अगला तरीका बताया गया है वह है सपनों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बहुत अजीब गरीब सपने आते हैं, जिसको देख करके भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के सपने में बहुत ज्यादा आम दिखाई दे रहा है, आम कैसी भी परिस्थिति में है, आम पेड़ के ऊपर लदा हुआ है, आम गिरा हुआ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप आम को इकट्ठा करते हुए खुद को देख रही हैं, या फिर आपके हस्बैंड आम को इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे किसी भी तरह के सपने आपको अगर आ रहे हैं आपकी गर्भावस्था के दौरान, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह आपको संकेत देता है कि आने वाले समय में आपको एक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स वो पुत्र बहुत भाग्यशाली होगा, साथ ही आपके लिए बहुत सारा धन और समृद्धि लेकर के आएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।